हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इससे पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है और रजिस्टर क्या होता है। इसके बाद ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो ठीक है सर, व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन अपन सबसे पहले देख लेते हैं। एडिंग टू और more than two devices together is called combination। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है कि अपने पास कोई अगर एक डिवाइस है, अपन उसमें एक और डिवाइस कनेक्ट कर दें या एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट कर दें, तो जो अपने पास जो फाइनल डिवाइस आएगा वो उसका कॉम्बिनेशन आता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन आता है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन अपन देखते हैं, वो आता है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अपन ने देखा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बाद अपन आ गए एक नया टॉपिक उसी के अंदर वाली, व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन अपन क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक रेजिस्टेंस को लगाते हैं। जैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस का सिंबल, तो वैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, और इसको अपन शो करते हैं आर से। तो ये अपना एक रजिस्टर है, ये एक सिंगल रजिस्टर है। अब अपन के पास एक से अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है और अपन को कोई सर्किट बनाना है, तो अपन उसको कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन क्या करते हैं कि अपन ने एक रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और अपन ने एक और रजिस्टर लिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और इसका एंडिंग पॉइंट ये है। ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसकी अपन ने मान ली कि ये एक R1 है और ये एक R2 है। तो अगर अपन को किसी भी एलिमेंट का सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, तो फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर अपन इसको स्टार्टिंग पॉइंट को ST मान ली और इसको ई एंड एंड पॉइंट मान ली, इसी प्रकार इसके स्टार्ट को ST मान ली और इसको एंड पॉइंट END मान ली, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहता है कि फर्स्ट का एंड पॉइंट और सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट अगर अपन जोड़ दें तो वो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। यानी कि अगर अपन इन दो पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये अपना एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है सर, इससे अपन को ये समझ में आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन किसी भी एलिमेंट का एंडिंग पॉइंट दूसरे एलिमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ते हैं और जो अपन को कॉम्बिनेशन मिलता है वो उसका कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और चूंकि रजिस्टर एक नॉन पोलर डिवाइस है, तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप किसी को भी मान सकते हैं। इसलिए जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक रजिस्टर में दो टर्मिनल होते हैं, तो एक को अपन स्टार्टिंग टर्मिनल मान लेंगे और दूसरे को एंडिंग मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरे रजिस्टर के एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को आप स्टार्टिंग मानेंगे, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को आप किसी के भी एंडिंग पॉइंट से जोड़ देंगे, तो जो फाइनल कॉम्बिनेशन आएगा वो आपका हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन तो आ गया समझ में कि कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसका स्टार्टिंग और एक दूसरे का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट अपन उसको जोड़ देंगे, तो जो लास्ट में कॉम्बिनेशन आता है वो अपना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। एक और अपन इसका कर सकते, इसको अपन कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अगर अपन को किसी भी एलिमेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है तो जैसे आपने एक रजिस्टर ले लिया, इसकी वैल्यू अपन ने मान ली R1, और आपके पास एक और रजिस्टर है, दो की एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। अब ये कनेक्ट नहीं है, अब ये अपने खाली पैरेलल में रखे हैं, जैसे कि पैरेलल लाइन होती हैं, जैसे अपने ये जो रजिस्टर हैं ये दोनों पैरेलल में। जब भी अपन किसी रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसके एक तरफ के दोनों पॉइंटों को एक साथ कनेक्ट कर देते, और एक यहाँ पे टर्मिनल हो जाएगा अपना, और इसके एक तरफ के दोनों टर्मिनल को इधर पर कनेक्ट कर देंगे, और ये अपना दूसरा टर्मिनल हो गया। तो इससे अपन को समझ में आया कि जब भी अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो अपन को दोनों जो रजिस्टर हैं उन दोनों के दोनों पॉइंटों को आपस में कनेक्ट कर देना है, तो वो अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और जब भी अपन को किसी भी एलिमेंट का सीरीज कॉम्बिनेशन करना है तो अपन को उन रजिस्टर का एक पॉइंट दूसरे के एक पॉइंट से कनेक्ट करना है। यहाँ पर अपन ने दोनों पॉइंटों को दोनों पॉइंटों से कनेक्ट कर दिया, इसके दो पॉइंट और इसके दो पॉइंट आपस में कनेक्ट कर दिए। लेकिन जब अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो इन दोनों के एक एक पॉइंट को अपन ने अलग कर लिया था दोनों रजिस्टर के, और दो जो अपने पॉइंट बचे थे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया था, तो वो अपना हो गया था सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसके बाद अपने पास एक और कॉम्बिनेशन आता है, जिस कॉम्बिनेशन को अपन कहते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जैसा कि आपको नाम ही से पता चल रहा होगा कि आपने एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है। इसके बाद जब अपन इन दोनों को फिर से ऐड कर देंगे, अपन ने कुछ रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और कुछ रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो जो फाइनल अपना आता है वो आता है अपना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके एग्जांपल, सपोज करो आपने एक रजिस्टर लिया R1 और यहाँ पर एक रजिस्टर ले लिया R2, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया R3, और इधर पर एक रजिस्टर ले लिया ये। अब अपने पास इतने सारे रजिस्टर हैं। अब रजिस्टर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है एक फिक्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो यदि आपको इस पॉइंट पर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चाहिए और आपके पास वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है, माने आपको मान लो आपको 50 ओम माने 50 ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास डिफरेंट वैल्यू के डिफरेंट रजिस्टर हैं जिसको आप इक्विवेलेंट करके सर्किट में सीरीज और पैरेलल करके उसको बना सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को अपन इसीलिए करते हैं कि अगर अपने पास कोई रजिस्टर नहीं है तो अपन जो अदर वैल्यू के रजिस्टर हैं उनके द्वारा एक स्पेसिफिक वैल्यू का रजिस्टर बना सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज टू फाइंड अ रजिस्टर विच इज नॉट इन द इन्वेंट्री। तो जैसे अपन को अगर अपन ने एक सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो जी सर ये हो गया इसके सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि R1 का एक पॉइंट और R2 का केवल एक पॉइंट कनेक्ट है, तो ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो R1 और R2 क्योंकि दोनों पॉइंट साथ में कनेक्ट होती। और ये जो है अपन ने इसमें कनेक्ट कर दिया, तो आप इससे समझ सकते हैं कि R3 और R4 का भी केवल एक ही पॉइंट एक दूसरे में कनेक्ट है, बाकी दो पॉइंट तो ओपन है इसके, तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों का तो एक ही पॉइंट कनेक्ट है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसके दोनों पॉइंट इन दोनों के पॉइंट से कनेक्ट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो जो ये फाइनल अपना सर्किट आया
ये अपना कहलाएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर कुछ रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है और कुछ रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो जो अपना फाइनल सर्किट है वो होगा अपना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सर्किट। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर अपन करते ही क्यों है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी इससे जस्ट पहले बताया है कि अपन किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के रजिस्टर को बनाने के लिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। क्योंकि हर वैल्यू का रजिस्टर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो अपन किसी ऐसी वैल्यू का रजिस्टर ले लेते हैं जिनके द्वारा अपन उस वैल्यू का रजिस्टर बना सके। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है रजिस्टर का। इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन समझेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कैसे किया जाता है सीरीज पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।